रेडी। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर की तहसील स्वार क्षेत्र के पीपली वन में। और पीपली वन में माता बाल सुंदरी का मंदिर है। उससे महज कुछ ही कदम दूरी पर है एक लाल मस्जिद नाम से मस्जिद है। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि लाल मस्जिद है और इसका क्या इतिहास रहा होगा पीछे, क्या इतिहास है, क्या इसकी मस्जिद की विशेषताएं हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लाल मस्जिद। आज इस पर जो यहां पर सेवादार हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सेवादार यहां पर इसकी साफ सफाई करते हैं। तमाम विशेषताएं हैं जो इसकी यहां पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या इतिहास इस लाल मस्जिद का है। तो हमारे साथ सेवादार हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप यहां पर लाल मस्जिद पर कब से हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। हमको यहाँ पर करीब 11-12 सालें हो गई और यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि कोई बुजुर्ग की छाया है। तो यहाँ पर कोई चीज कहीं जाने नहीं पड़ता है, यहीं पर सब चीज मिलती है। मस्जिद में ये लाल मस्जिद जुमा मस्जिद है और यहाँ पर पुरानी 8-9 साल पुरानी है ये। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोटा खटकते हैं और नमाज कायम होती है। तो सवेरे फजर की नमाज और जोहर की नमाज उसमें भी, और रात की जो नमाज होती है ताज्जुद की, उसमें मुझे ऐसा लगता है 1 बजे के बाद कि यहाँ पर कोई आ गया है। तो फिर हम सोते नहीं सोते नहीं है। फिर मैं इसी तरीके से नहा धो करके गुस्ल करके आराम से बैठे रहते हैं और नमाज कायम करता हूँ और झाड़ू लगाता हूँ। और आगे इस कुआ पे हमको जैसे ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, सभी लोग मुझे ऐसे लकड़ते हैं कि यहाँ से लकड़ते हुए जा रहे हैं और मस्जिद में नमाज कायम कर रहे हैं इस कुआ में। तो मैंने पूछा नहीं और ऐसे ही मुझे हमने एक दफे कहा सर कि हो सकता है कि इस कुआ में कोई ऐसी तो नहीं है मैं ना जाऊं। तो बोले नहीं इस कुआ में आप, ऐसा सपना आया कि इस कुआ में आप झाड़ू लगाओ, इस कुआ का काम करवाओ, इसमें नूरानी जिन्नात हैं छोटे छोटे वाले, आप घबराना नहीं। इसमें रात के 1 बजे यहाँ आना नहीं। तो मैं रात के 1 बजे नहीं जाता हूँ, सवेरे दिया रख देता हूँ, शाम को रखता हूँ कि यहाँ पर शुद्ध घी का दिया करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ अल्लाह अल्लाह के रसूल के वास्ते। सो हो और मुझे सताते नहीं। यहाँ 2 रोटी का साधन मुझे मिल जाता है और इनका वास्ता है अल्लाह अल्लाह के रसूल का। यहाँ पर मस्जिद में दिए है। अच्छा, मस्जिद में कुछ कब्रें भी हैं। हाँ। ये कब्र है। हाँ। तो इनकी किन किन लोगों की ये कब्रें हैं और ये कब से हैं, थोड़ा बताइए। ये कब्रें हैं, ये मजारे शरीफ हैं, ये 9 मजारे हैं। और मुझे यहाँ पर सोते में ये बताया कि मैं यहाँ का उलमाह दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, कारी हूँ और यहाँ का मैं मैन हूँ। यहाँ पर मस्जिद का चलाने वाला हम ही लोग टेस्ट थे। और इसमें एक सैयद साहब है, लाल मजार है, तो उन्होंने कही मैं यहाँ का सैयद था और ऐसी पगड़ी बांधता था, मेरा ऐसा रूप है और सामने हमें दिखाया कि ऐसा हूँ। तो मैंने जी सर, बोले यहाँ पर आप झाड़ू लगाओ और हम यहाँ पर हैं, अंत नहीं हूँ। तो मैं लगाने लगा। तो यहाँ पर जैसे इबादत के लिए भी आते हैं, सजदा करने लिए आते होंगे, तो यहाँ का कौन कौन लोग आते हैं, कहाँ कितनी कितनी दूरों से आते हैं। यहाँ रुद्रपुर है, गदरपुर है, स्वार है, रामपुर है, बरेली है, मुजफ्फरपुर है, इतनी दूर के लोग आ जाते हैं। जुम्मा करने भी आते हैं, जुम्मा की नमाज यहाँ कायम होती है। तो एक मौलाना साहब आते हैं, वो जुम्मा की नमाज कायम करा के चले जाते हैं। हाँ जी। तो दुआ भी कबूल होती होगी। जी जी, बहुत सौ की दुआ कबूल होती है। तो वो सब लोग बनाते हैं, कोई मेरे को बाग में पेड़ दे जाते हैं, कोई नल दे जाता है, कोई खाना दे जाता है, कोई पैसे दे जाते हैं। इस तरीके से व्यवस्था चल रही है हमारी। अभी ये उन्होंने आकर के यहाँ ये करवाया, मजार बनवाई, एक जनन ने ये काम करवा दिया। तो हम लोग चलो ठीक है, आशीर्वाद। बोले बाबा मेरा काम बन गया। इस तरीके से लोग आते हैं। एक माँ आई तो उनको, आज हमको इतनी सालें हो गई, तो एक माता आई, उन्होंने कही मेरे बच्चा नहीं है। तो मैंने माता इधर आप ढोक लगा लो, क्योंकि आप सनातन धर्म के हैं। तो उन्हें ढोक लगाया, उनका बच्चा हुआ। तो वो हमारे लिए नल लगा गई। हाँ, आए और खुद नल लगवा के चली गई। अच्छा। हाँ, और एक मुसलमान आए, तीनों ने आकर के ये करवाया, उनके नाती एक्सीडेंट में बच गए। जी, इतना मुझे मिला। अच्छा, कुआं है, कुआं की क्या खासियत है। कुआं का ये खासियत है कि इसमें खुजली हो जाए, खाज हो जाए, दाद हो जाए और अंदर से विकास कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसका पानी से नहाएं और पानी पिए। तो ये हमको बताया कि नूरानी कुआं है। अच्छा जी। और फिर ये बाग हमको लोगों ने दिया, ये बाग लगवाया हमने। ये तो इसमें बहुत लोगों ने मुझे पेड़ दिए हैं। इसमें आम है, अमरूद है, चीकू है, नींबू है और इसमें सभी पेड़ मैंने लगाए हैं। अंगूर की बेलें थी तो पशु खा गए। और इसमें कबूतर भी है। मैंने कबूतर 200-250 पाल रखे हैं और यही रहते हैं कबूतर। इनका दाना पाना भी वही देने वाला है। सबका रब है, अल्लाह अल्लाह के रसूल है। क्योंकि सो रूह है और आत्मा है, ये कभी किसी की मरती नहीं। तो हम तो संत हैं, सूफी संत हैं, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पर आत्मा है।
यहाँ पर रूह है, यहाँ अल्लाह रसूल है। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर ऐसा लगा कि मस्जिद में नमाज कोई कायम कर रहा है। अच्छा, तो आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, अकेले रहते हैं और एक शिष्य मेरा रहता है, तो अभी कहीं गया हुआ है, तो वो शिष्य यहाँ रहता है, वो सेवा करता है और हम करते रहते हैं। हाँ जी। तो ये जो लाल मस्जिद है ये किस जगह है पीपली वन में? ये लाल मस्जिद है, एक देवी माता आगे है, चौकी है 4 नंबर, उससे आप इधर आ जाएंगे और वहाँ पर डंकासा है, बीच में ये लाल मस्जिद है। और ये यहाँ पर लाल मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर किसी को आप पूछेंगे तो सब बता देंगे। वहाँ पास में थोड़े गुजर भी रहते हैं, वो उसी जगह पर है। और एक पीपल का बहुत भारी पेड़ आपको मिलेगा वहाँ पर। तो मैं आपको दिखा दूं, अभी जाना मत, अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसमें कि 9 कब्र हैं, 9-10 ये कब्रें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये मैं दिखा दूं इस साइड में कि ये लाल मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और ये देखिए लाल कितना खूबसूरत कलर है इसका, जो लाल है आज भी इसको बरकरार रखा गया है। लाल मस्जिद नाम है इसका और लाल ही इस पर कलर किया गया है, क्योंकि जो नाम है इसका उसी के नाम के आधार पर इस पर कलर कराया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये कुआं है सामने, कुएं में भी खासियत है कि यहाँ पर नहाते हैं तो दुख बीमारी जो भी है वो दूर हो जाती है। हमें यहाँ के जो सेवादार हैं इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी और बताया भी है। एक बार फिर हम बात करेंगे इनसे, सेवादार से, कि कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करते हैं और जुम्मे में काफी लोग यहाँ पर रहते भी हैं। तो यहाँ पर आप अकेले रहते हैं तो डर वगैरह नहीं लगता आपको? डर किसका होगा, यहाँ पर आप खुद मालिक हैं, वो सोन उन्होंने बुलाया है, तो डर तो किसी का हम करते नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ रहिए, हम रहने लगे। और मुझे 11-12 साल हो गई। मेरा नाम है सैयद बाकी बिल्ला, मकनपुर शरीफ रहते हैं, कानपुर देहात।